नमस्कार। अनिल टॉप स्टडी में आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वेद और वेद से जितने भी रिलेटेड टॉपिक है उनका सबका गहन तरीका से अध्ययन करेंगे। इसमें आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी का तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी या रेलवे या कुछ भी किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही आपके एग्जाम में अहम रोल निभाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेद वेद क्या है। तो वेद जो हमारे पुराणों में लिखा गया है, हमारे जो पुराण ऐतिहासिक जो पुरातात्विक हम लोग धर्म ग्रंथ है उसी का एक भाग है वेद। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेदों के जो संकलन करता थे वो कौन थे। तो वेदों के जो संकलन करता थे वो थे महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। ठीक है, इसी ने ही जितने भी हमारे वेद है इसका सभी को संकलन किया था। उसके बाद बता रहे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद होते हैं 4, वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये ही वेद है। और ये ही जो एक ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है और जो अथर्ववेद है ये सबसे नया है। अब हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसको सबसे पहले देखिए ऋग्वेद। ऋग्वेद हम लोग कहते किसको हैं। तो ऋग्वेद में ऋचाओं के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान की मतलब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं दिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। आप लोग जो अभी गायत्री मंत्र जान रहे हैं ये ऋग्वेद से ही लिया गया है, जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि अगला है पॉइंट कि इसके 8वें मंडल के ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसके जो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसको हम लोग खिल कहते हैं, या फिर इसके 8वें मंडल के ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसके 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की कल्पना की गई है। इसका जो 10वां मंडल है उसमें चातुर्वर्ण है क्या, इसमें मनुष्य का 4 वर्ण का वर्णन है, जिसमें है क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, ब्राह्मण है। तो इसमें जो ब्राह्मण है उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के वो मुख से निकला है, और जो वैश्य क्षत्रिय है वो उसके भुजाओं से निकला है, और वैश्य जो है उसके जंघाओं से, और शूद्र जो निकला है उसके पांव से। ये दिया गया है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये इसमें कल्पना की गई है। ये सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या है, लेकिन हम लोग को मानना पड़ेगा। आगे है कि ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को होत्री कहते हैं। वेदों में जो ऋग्वेद है उसका जो अध्ययन करता है उसको हम लोग होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद की सबसे पुराना वेद माना जाता है। अभी बताएं तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाएं लिखा गया है। अग्नि के लिए कितने ऋचाएं लिखा गया है? 200, और इंद्र के लिए 250। तो ये तो हुआ ऋग्वेद। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में दिया है कि यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, जो कहानी और कविता के रूप में दोनों के रूप में दिया गया है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं? तो अध्वर्यु कहा जाता है। इसमें कुछ खास नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। सामवेद, सामवेद है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद जो अभी हम लोग सारे गामा पाधा निशा जो अभी भारतीय संगीत का शुरुआती कड़ी है, उसका जो शुरुआती कड़ी, इसको हम सामवेद को ही मान सकते हैं, क्योंकि उसी में इसका सारा विवरण दिया गया है। उसके बाद है कि सामवेद इस
वेद के पाठकर्ता को उदात्री कहा जाता है। सामवेद को जिस प्रकार हम लोग ऋग्वेद के अध्ययन को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद को अध्वर्यु कहते हैं, उसी प्रकार सामवेद के पाठकर्ता को हम उदात्री कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए चौथा पॉइंट, अथर्ववेद। अथर्ववेद कहता है कि यह वेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद है। अथर्ववेद कैसा वेद है? इसको अथर्वा ऋषि द्वारा रचित एक वेद है, जिसमें वेद में जादू टोना आदि का वर्णन है। इसी वेद में जादू टोना का वर्णन है। इसी में शादी ब्याह, जितने भी हिंदू रीति रिवाज जितने भी अभी चल रहे हैं, वे सभी अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में दिया गया है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद जो है कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। ये नहीं चाहता है कि कन्याओं का जन्म हो। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें जो अथर्ववेद है, इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा गया है? तो सभा और समिति को। अगला है, यह वेद सबसे बाद का वेद है। तो यह क्या है? सबसे बाद का वेद है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो वह होगा आपका अथर्ववेद। आपको पूछा जाएगा कि ऋग्वेद वेदों का संकलन करता कौन है? तो महर्षि देवयान वेद व्यास है। और अथर्ववेद का रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि है। तो एक बार हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को करते हैं। ठीक, इसमें है कि ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसके अध्ययनकर्ता को हम लोग होत्री कहते हैं। और यजुर्वेद के अध्ययनकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। और सामवेद के अध्ययनकर्ता को उदात्री कहते हैं। ये आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम लोग इसी प्रकार हिस्ट्री का पॉइंट बाय पॉइंट इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमारे वीडियो पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।